हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो मैथ सब्जेक्ट की जो सीरीज चल रही है वो आप देख सकते हैं। और जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका डेसिमल ऐड। इससे पहले जो हमने करे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उसकी हम प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और ये बेसिक मैथ्स है, छोटी से छोटी चीज़ आपको बताई जा रही है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बनी रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है बेटा डेसिमल ऐड, मतलब कि दशमलव जोड़। अगर हम हिंदी में बात करें तो वो क्या होगा, दशमलव जोड़, डेसिमल ऐड। अब डेसिमल क्या होता है, हमारा एक पॉइंट होता है इस तरीके का। ठीक है, अब इन्हीं ये दशमलव कहाँ होता है, नंबर्स के बीच में होता है, डिजिट के क्या होता है, बीच में होता है, अंकों के बीच में होता है। उसी तरीके से हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना, किन संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को। ठीक है, तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई नंबर है जैसे 1.5। ठीक है, और दूसरा नंबर है हमारे पास 0.5 या 0.5। इस तरीके का नंबर है, हमको इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड होगा, तो 5 और 5 10 की 0, कैरी 1, 1 और 1 2। और जहां आपका जो दशमलव है वहीं आपका दशमलव यहाँ रहेगा। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो सिंपल है। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं दशमलव, जिनको नहीं पता, तो ये उनके लिए बेसिक है और उनको सीखना चाहिए, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए जैसे हमारे पास कोई नंबर है 0.9, इसके आगे 0 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी संख्या हमारे पास 5। ठीक है भाई, हमारे पास दो नंबर है, किसी ने बोल दिया भाई 5 और 0.9 को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, 0.9 और वगैरह 5, या एक काम करेंगे 5 के नीचे 0.9, इस तरीके से, मतलब बन ही नहीं पाता क्वेश्चन वो। इस तरीके का क्वेश्चन कोई बनेगा, ये 5 के नीचे दशमलव है तो 5 लिखेगा बच्चा, या दशमलव लगेगा, तो इस तरीके से गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी तरीका आपका गलत। सही क्या है, और क्या ये, ठीक है, सही क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है भाई, दूसरी संख्या में दशमलव नहीं है और इस वाली संख्या में दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, इस बिना दशमलव वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी ये 5 नंबर जो है, हमारा डिजिट है, वो क्या है, इस वाले नंबर से क्या बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 0.9 है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 इसमें बढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, और दशमलव के बाद संख्या क्या है 9, और दशमलव से पहले क्या है हमारा 0। अब आप जोड़ दीजिए 9 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 2.5 और एक नंबर है 1.5 या 1.5। इन दोनों नंबरों को हमको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, सीधा सीधा सिंपल तरीका है, दशमलव के नीचे आपको दशमलव देखना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, नंबर को लिख दिया आपने। अब क्या है 1.5 या 1.5, तो दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे, दशमलव करेंगे, तो दशमलव के नीचे दशमलव, पीछे क्या है हमारा 5, और दशमलव से पहले क्या है 1, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 5 क्या होगा, 10 का 0 कैरी गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव का दशमलव लिख देंगे भाई। ठीक है जी, और अब क्या होगा, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक, 2 और 2 4 हो गया, मतलब 2.5 और 1.5 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, अब कोई नंबर हमारे पास ये ऐसे लिखे हुए हैं 4.0, तो क्या होगा ये 4.0 क्या होगा, 4 होगा, इसको हम 4 ही तो लिखेंगे। अब हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 3.0 या 2.0, तो ये क्या है भाई, ये 3 है, और ये क्या है, ये 2 है। सिंपल है भाई, 0 अगर हम पॉइंट के बाद लगा रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे हम और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 298.0, तो इसका मतलब क्या है, यही नंबर है। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, जैसे हमने बनाया ना अभी, ये 5 था तो हमने 10 लगा के 0 बढ़ाई इसमें, तो इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से देखते हैं, आराम से पढ़िए मन लगा के।
और जिसको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं बेसिक, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ प्लेलिस्ट वाले उसमें जाओगे ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस है या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी सेंटेंस पढ़ने हैं, टेंस पढ़ने हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नंबर है, जैसे हमारे पास नंबर है 34.5 और नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2.6। ठीक है भाई, ये क्या है 34 पॉइंट या 34.5 प्लस 2.6 या 34.5 प्लस 2.6। अब हमको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। भाई ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से 34.5, ये लिख दिया जी आपने। अब क्या करना है, दूसरी संख्या हमारी क्या 2.6 या 2.6। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे, इस वाले पॉइंट के नीचे इस वाले पॉइंट को लिख देंगे। ठीक है, अब पॉइंट के बाद क्या है हमारा 6 है और पॉइंट से पहले क्या है 2 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ये है तरीका। तरीका ही सीखना आपको इस वीडियो में, ऐड करना तो आपको आता ही है, तरीका सीखना ऐड करने का। डेसिमल को हम, डेसिमल संख्याओं को ऐड कैसे करें, दशमलव संख्या को हम कैसे जोड़ें। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 34.5 और 2.6। तो पॉइंट के नीचे क्या लिख दिया हमने, पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे 5 और 6 क्या होगा, 5 और 6 होता है हमारा 11, कैरी क्या चलेगा यहाँ 1। अब इन तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे 4 और 1 5, 5 और 2 7 और ये 3। और बाकी जो आपका डेसिमल है, डेसिमल की जगह हम क्या करेंगे डेसिमल लिख देंगे। सिंपल है, समझने में कोई प्रॉब्लम? अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पीछे करके, सॉरी पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमारे पास नंबर जैसे ये है 91.5 प्लस 34.6, इस तरीके का नंबर है हमारे पास। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, और है भी ये सिंपल, सिंपल भी तो है। जैसे आपने देख लिया भाई ये 3 नंबर 3 डिजिट इसमें है और 3 ही डिजिट इसमें है, और दशमलव भी अपने स्थान पे लगा हुआ है। तो हमको क्या करना है, संख्या के नीचे संख्या को लिखना है, सिंपल है। तो आप लिख देंगे 91.5 और 34.6, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, 5 और 6 11 का 1, कैरी 1 1 1 2 और 4 6 और 9 और 3 क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। दशमलव के स्थान पर आप दशमलव लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही है तो आप अपने सेटिंग में जाके अपने उसको चेंज कर सकते हैं, 720 में कर दीजिए या 1080 में कर दीजिए। ठीक है, ठीक, यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम थोड़े से बड़े नंबर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है आपके पास 0.06 और एक नंबर है आपके पास 49.025। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट हैं और 1 2 3 4 5 ये भी क्या है 5 डिजिट हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि दशमलव किन संख्याओं के बाद है, 2 संख्याओं के बाद, मतलब हम इधर से चल रहे हैं तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, और यहाँ दशमलव कहाँ है 3 संख्याओं के बाद। तो गड़बड़ होगी, लेकिन गड़बड़ होने नहीं देंगे। चलिए सीखते हैं, इस वीडियो में हम यही तो सिखा रहे हैं आपको और हम भी सीख रहे हैं आपके साथ साथ। देखिए 756.06। अब हमको इसके नीचे इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, लिखो भाई दशमलव के नीचे दशमलव बताया मैंने, उसी चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, इसके नीचे लिखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए। पहले कर दिया जी हमने काम अपना। 0 2 5, तो 0 इसके नीचे 2 और 5 नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले क्या है भाई, दशमलव से पहले 9 है और 4 है, यही ऐड कर देंगे। बाकी हम इसको मिटा देते हैं, बाकी का कोई काम है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0, जैसे हमने पहले वीडियो में लगाया था 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 कर दीजिए ऐड। अब कोई दिक्कत है इसमें? देखिए अब 0 में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और 6 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। 0 का 0 रहेगा। दशमलव की जगह हम क्या करेंगे, जो हमारा दशमलव का जो स्थान है दोनों जगह क्या है हमारा सेम है, तो हम दशमलव के नीचे जो दशमलव है तो हम उसकी जगह दशमलव ही लिखेंगे यहाँ पे। और से 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी 1। अब क्या करेंगे 5 और 1 6 और 1
सॉरी 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0, कैरी 1, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये रहा आपके आगे आंसर। ये आपका 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 9 और 6 15 का 5, कैरी 1, 5 और 1 6 और 4 10 की 0, कैरी 1 और 7 1 8। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, वो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब इसको आप करोगे। और एक नंबर है हमारे पास, इसका ले लेते हैं 102। भाई हमारे पास नंबर है 92.043, ठीक है, प्लस 1.02। नंबर है हमारे सामने 92.043 प्लस 1.02। तो हमको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर है ये है, ठीक है, और दूसरे जो नंबर है वो हमारे पास क्या है 1.02। तो 1.02 है तो हम पॉइंट को नीचे पॉइंट को लिख देते हैं। अब पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास 02, और पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर हम क्या लिखेंगे 0। 3 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा। दशमलव का दशमलव रहेगा, 2 और 1 3 और ये 9, ठीक है। ये 3 हो गया आपका, और 4 और 2 6, ये 0 का 0, ये दशमलव का दशमलव, 2 और 1 3, 9 का 9, ठीक है। और ये रहा आपका होमवर्क। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। लेकिन हम और थोड़ा सा बढ़ते हैं, चलो होमवर्क बाद में थोड़ा सा और सीखते हैं। हम सीखेंगे जैसे, हाँ हमारे पास 2 संख्या हो गई। अब इससे नेक्स्ट चलेंगे हम 3 नंबर्स पे, जो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 नंबर कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है 25.06 प्लस 131.45 प्लस 326.48। हमारे पास 3 डिजिट है, देखो 2.06 131.45 प्लस 326.48, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को लिखो 25.06। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 131.5, पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 4 है और 5 है, और पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास 131। नेक्स्ट नंबर है हमारा 326.48, तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिख दिया। अब पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास, दशमलव के बाद क्या है हमारे पास 48। इससे पहले क्या है हमारे पास 6 2 3, तो 6 लिखेंगे 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। इसको हम क्या कर देंगे ऐड, और जहां पर कोई नंबर नहीं है डिजिट नहीं है तो वहां क्या कर देंगे हम इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। हो गया बेहतर तरीके से। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं आराम से। जब आपको लिखने का तरीका आ जाएगा ना समझ में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसको ऐड कर दीजिए भाई, 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका, हो गया 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9, कैरी 1 चला गया भाई। अब क्या करेंगे 4 और 1 5 और 4 9, ये 9 हो गया। दशमलव दशमलव आ गया जी। अब क्या करोगे 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8, वेरी सिंपल। अब ये 0 है 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 और 5 11 8 19 का 9 हासिल 1, 5 और 4 9, 5 और 1 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 3 6 और 2 8, और 3 और 1 4। ये आपका आंसर करेक्ट है तरीका। तो डेसिमल ऐड को अब देख के घबराना नहीं है, उससे लड़ना है, ठीक है। उससे आपको बस ये सीखना है, लिखने का तरीका आना चाहिए। जब आपसे लिखने का तरीका आ जाएगा ना तो आप कोई दिक्कत कर पाओगे। लेकिन उससे पहले भी आपको लिखने का तरीका ये आना चाहिए कि हमें 1 कैसे बनाना है भाई, हमें 2 कैसे बनाना है, 3 कैसे बनाना है, 4 5, 4 आप ऐसे भी बना सकते हैं, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये तरीका ये भी आना चाहिए आपकी राइटिंग में। ये नहीं है कि चल रहा है 2 को R बना दिया तुमने, रारत बना दिया, 4 को ये बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। और एक आपका क्वेश्चन रहेगा HW में, आपका क्वेश्चन है HW में 26.08 प्लस 341.25। आप इस ऐड को
कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपके सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन की। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इससे दूसरी वीडियो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन की। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।